सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बोलता है गुरुजी। सो फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लेक्चर करते हैं शुरू। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फार्मूला किसका? क्लास 11th के फिजिक्स का महत्वपूर्ण फार्मूला हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 11th के लिए और अदर्स एग्जाम के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं, समय ना मतलब क्या करते हुए, समय को बर्बाद करते हुए डिस्कस करते हैं, यानी समय को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? हम कह रहे हैं कि क्या है फिजिक्स का क्या है इम्पोर्टेंट क्या है भैया मेरे? फार्मूला। क्या है? इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो पहला फार्मूला क्या कहता है? पहला फार्मूला कहता है हमारा कि प्रस्पंदों की स्थिति का सूत्र क्या होता है। क्या? कि प्रस्पंदों के स्थिति का जो सूत्र है वह क्या होता है? तो कहेंगे डेल्टा एक्स, मतलब क्या कहेंगे? एक्स बराबर में के वाई बटे में टू। अब हम कहेंगे दूसरा फार्मूला क्या है। हम फार्मूला सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, समझने के लिए आपको अगला वीडियो मिल सकता है। तो कहेंगे क्या कि ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है? कि ठोस जो है उनमें अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं। अच्छा, तरंग क्या है? कहेंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है, जो कि क्या होता है, अपने रूप में परिवर्तन किए बिना वह आगे निकल जाता है, वह तरंग कहलाता है। समझा? क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। अब क्या कहेंगे कि जो ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है? तो कहेंगे कि ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v बराबर में अंडर v प्लस में 4/3 ईटा बटे में डी। जहां पर ये क्या है, इसको कहेंगे ईटा। क्या कहेंगे भैया मेरे? इसको कहेंगे ईटा कहेंगे। ये क्या है? यह पदार्थ का क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। क्या है? आयतन प्रत्यास्था। क्या है भैया मेरे? आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। डी क्या है? डी घनत्व है। क्या है? डी घनत्व है। वी क्या है? वी चाल या वेग है। क्या है? चाल या क्या है? वेग है ना? चाल है। अच्छा, अगर सिर्फ ठोस के लिए कहेंगे, ये तो पूरे कण के लिए, अगर कोई कण ठोस होगा उसके लिए क्या होगा कि भी ठोस बराबर में अंडर, ये क्या है? यंग प्रत्यास्था। क्या है भैया मेरे? जो वाई है वह यंग प्रत्यास्था गुणांक है, और जो डी है वह घनत्व है। डी क्या है? घनत्व है। आवृत्ति का चाल तथा तरंग में संबंध, आवृत्ति चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध का सूत्र क्या होता है? कहेंगे भैया मेरे v बराबर में ईटा बटे में लैम्डा। क्या होता है? ईटा बटे में लैम्डा होता है। किसका सूत्र होता है? आवृत्ति चाल तथा तरंग में संबंध का सूत्र क्या होता है? संबंध का सूत्र क्या होता है भैया मेरे? ये v बराबर में ईटा बटे में लैम्डा होता है। स्प्रिंगो, क्या कहेंगे कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंगो में क्रम आवर्तकाल, मतलब श्रेणी क्रम में क्या होता है? स्प्रिंगों में श्रेणी क्रम का आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? टी बराबर में 2 पाई अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद m लिख देंगे, m के बाद k1 इंटू k2। अब k1 इंटू k2 क्या है? वो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग वाला जो होता है, वो जो स्प्रिंग में लटका देते हैं वही होता है। क्या होता है? स्थिरांक होता है, एक होता है ना, चालक होता है, उसमें उष्मा चालकता गुणांक होता है, इसको कहते हैं। अब दूसरा सूत्र क्या है? समांतर। भैया मेरे समांतर क्रम में क्या, कि समांतर क्रम में क्या होता है? आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? टी बराबर में 2 पाई अंडर रूट m बटे में k1 प्लस में k2। सरल लोलक का आवर्तकाल का त्वरण, यानी जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? जब त्वरण ऊपर जाएगा, यानी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब त्वरण क्या होगा कि ऊपर जाएगा, तो उसका सूत्र क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब त्वरण ऊपर जाता है, त्वरण क्या होता है? त्वरण पॉजिटिव होता है। तो टी बराबर में जो होता है, टी बराबर में 2 पाई अंडर रूट एल बटे में एल क्या है? एल हमारा क्या है? एल भैया हमारा विस्थापन है, और जी प्लस में ए हो जाएगा। उसके बाद क्या कहेंगे? सरल लोलक में आवर्तकाल में त्वरण जब नीचे जाएगा, क्या होगा? त्वरण जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो जाएगा। सरल लोलक के आवर्तकाल का सामान्य सूत्र क्या होता है? सरल लोलक के आवर्तकाल का सामान्य सूत्र क्या होता है? कहेंगे
कि टी बराबर में 2 पाई एल बटे जी, जहाँ पर एल क्या है, एल हमारा विस्थापन है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कहेंगे सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कहेंगे W बराबर में 1/2 यम ओमेगा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ओमेगा, ओमेगा, इसको कहेंगे क्या, ओमेगा स्क्वायर और इंटू में वाई स्क्वायर। अब आता है सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा क्या होता है, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा किस प्रकार होती है, के बराबर में 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सरल आवर्त गति करते हुए क्या हो जाएगा कि कण के आवर्त काल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, टी बराबर में 2g बटे में अल्फा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सरल आवर्त गति में वेग, सरल आवर्त गति में वेग क्या है, यू क्या है, यू भैया हमारा क्या है, वेग है, क्या है, वेग है, ये क्या है, ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है भैया मेरे, क्या है, ओमेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है ओमेगा है। अच्छा, उसके बाद क्या लगाएंगे, ओमेगा इंटू में रूट लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। सरल आवर्त गति करते हुए त्वरण, यानी सरल आवर्त गति में क्या हो जाएगा, त्वरण क्या होगा, तो कहेंगे अल्फा बराबर में माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू में वाई। उसके बाद सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण क्या होता है, कि सरल आवर्त गति में जो उसका विस्थापन समीकरण क्या होता है, वाई बराबर में ए साइन ओमेगा इंटू में टी। आवृत्ति बराबर क्या होता है, ये क्या है, ये आवर्तकाल है, क्या, 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर में क्या होता है, कहेंगे कि टी बराबर में 2 पाई बटे में ओमेगा होता है, क्या है, ओमेगा है, ओमेगा, ओमेगा जिसको कहते हैं कोणीय वेग, इसको क्या कहते हैं, कोणीय वेग, कोणीय वेग, क्या है भैया मेरे, ये क्या है, कोणीय वेग है। तो आज के इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हम सूत्र लेकर आए हैं, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि कम समझ में आए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।